दोस्तों, आप लोगों ने पहले भी इस विषय में सुना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के जो बकाया बिल हैं उसको लेके एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है। और इस समस्या को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर करीब 27,65,000 दिल्ली जल बोर्ड के कंज्यूमर हैं और उसमें से करीब 10,68,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा है, वो ऐसे हैं, करीब 40% कंज्यूमर हैं जिन लोगों के एरियर्स बकाया हैं, यानी कि किसी ना किसी कारण से उन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के बिल देने बंद किए हुए हैं। इस विषय में मुझे लगता है करीब 1.5 वर्ष से चर्चाएं हो रही हैं। जब मैं वाइस चेयरमैन था दिल्ली जल बोर्ड का, तब से चर्चाएं हो रही हैं। और मुझे याद है जब जल बोर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेवल पे चर्चा हो चुकी होती है और वो चर्चा पक जाती है तो वो बोर्ड के लेवल पे पहुंचती है। और पहली चर्चा जब बोर्ड के लेवल पे पहुंची थी वो थी 11 जनवरी 2023, यानी कि आज से करीब 1 साल पहले। मनीष सिसोदिया जी जल बोर्ड के चेयरपर्सन हुआ करते थे, मैं वाइस चेयरपर्सन हुआ करता था। और तब पहली बार दिल्ली जल बोर्ड के अंदर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में चर्चा हुई थी बोर्ड की मीटिंग में कि ये स्कीम हमें लानी चाहिए। क्यों लानी चाहिए? दिल्ली जल बोर्ड के जो बिल बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स को दिए गए, कंज्यूमर्स का ये मानना है कि ये अनाप शनाप बढ़े हुए बिल हैं, अनरीजनेबल हैं, एग्जॉर्बिटेंट हैं और जितना पानी उन्होंने कंज्यूम किया है उसके मुताबिक नहीं है। लिहाजा उनकी जल बोर्ड के खिलाफ इस बिल को लेकर ग्रीवेंस है। और ये ग्रीवेंस कोई 1-2% लोगों की नहीं है, करीब 40% कंज्यूमर्स की ग्रीवेंस है। और ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा देना बंद किया हुआ है। इसके अंदर ग्रेटर कैलाश वन और साउथ एक्स और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पॉश इलाके भी हैं और इसके अंदर संगम विहार के जे कॉलोनी के भी लोग हैं। ऐसे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। और ये कहा गया कि जल बोर्ड जिस तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल करता है वो तरीका आप लोगों को मालूम होगा कि आदमी अपना बिल लेके ZRO के दफ्तर में जाएगा, ZRO उस बिल के अंदर खामियों को ढूंढने के लिए उसके पुरानी कंजम्पशन ढूंढेगा, कौन सी कंजम्पशन थी जो सही थी, और जो सही कंजम्पशन थी उसके हिसाब से उसका नया बिल रिकास्ट करेगा, नया बिल बना के उसको देगा। और जो हमने औसत देखी उसमें हमने देखा कि जिस हिसाब से इन बिलों की ग्रीवेंस का निवारण किया गया है इसके अंदर 100 वर्ष लग जाएंगे 10.5 लोगों की ग्रीवेंस निपटाते। तो हमने कहा कि जो प्रोसेस ZRO ज्यादातर करने की कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें और एक साइंटिफिक रैशनल तरीके से एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई गई। और फाइनली वो दिल्ली जल बोर्ड की 166वीं बोर्ड की मीटिंग में 13 जून 2023 को पास हो गई। और इस स्कीम के अंदर मोटे तौर पे आपकी अपनी जो खपत है पानी की, जो सही खपत है, जिसको जल बोर्ड मानता है कि ये एक जेन्युइन खपत थी इस कस्टमर की, उस खपत का इस्तेमाल करके उसका बिल दोबारा से जनरेट किया जाएगा, रिकास्ट किया जाएगा और उसको एक वन टाइम ऑफर दिया जाएगा। इसीलिए इसको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कहा जाता है। इसके अंदर बिल कम करके एक बार का ऑफर दिया जाएगा कि भाई आपका बिल मान लीजिए 1 लाख रुपए था जो आपको लगता था कि डिस्प्यूटेड है, हमने नए फॉर्मूले से उस बिल को दोबारा रिकास्ट किया और मान लीजिए वो बिल आ जाता है 7,000 रुपए। तो ये 7,000 का वन टाइम ऑफर हम कंज्यूमर को देंगे कि अगर आप ये 7,000 रुपए भर देते हैं तो आपका खाता जीरो हो जाएगा और नई शुरुआत हम लोग कर लेंगे। अगर आप नहीं भरेंगे तो दोबारा से वही 1 लाख से जो है खाता दोबारा से शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये कोई बिल माफी योजना नहीं है, मगर इसको करके जब हमने इस फॉर्मूले को रन करके देखा है तो इसके जो नतीजे आए हैं, कंप्यूटराइज तरीके से जो नतीजे आए हैं,
उसके अंदर करीब 60% से ज्यादा लोगों का बिल, उन लोगों का बिल जिनकी ग्रीवेंस है, जिन्होंने बिल नहीं दिया हुआ है, जो लोग इस 10,68,000 के ब्रैकेट में आते हैं, उन लोगों का बिल 0 हो जा रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट की, बिलिंग सिस्टम की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, ZRO की, मीटर रीडर की, इस कड़ी में किसी ना किसी की ऐसी गलती रही है जिसकी वजह से उसको एक अनरीजनेबल बिल दे दिया गया जो कि वो पे करने के लिए तैयार नहीं। तो जो पैसा है ये एक नोशनल पैसा है कि साहब इतने 1000 करोड़ रुपया बकाया है कस्टमर के ऊपर, अब वो दे नहीं रहा, हम ले नहीं पा रहे, तो वो ऐसा ही खड़ा है बुक्स में। तो एक अच्छा तरीका है जिससे दिल्ली जल बोर्ड को रेवेन्यू आ जाएगा, दिल्ली जल बोर्ड को काफी पैसा आ जाएगा, सब्सिडी के माध्यम से दिल्ली सरकार से भी पैसा आ जाएगा और कंज्यूमर से भी पैसा आ जाएगा। और एक बार जब आप उनकी स्लेट को साफ कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो वो बिल जो है दोबारा से देने के लिए उनके अंदर इच्छा भी जागृत रहेगी, एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा। इसलिए ये बिल जो है, ये स्कीम लाई जा रही है। पानी के बिल की समस्या कई कारणों से आ रही है। उदाहरण के तौर पे एक कारण यह हो सकता है कि मीटर रीडर रीडिंग लेने गया ही नहीं, गया तो क्योंकि मीटर रीडिंग मैन्युअली एंटर होती है तो गलत रीडिंग एंटर हो गई। अगर एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं तो कौन सा मीटर किस घर का है उसको रीड करने में गलती हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड के दौरान ऑलमोस्ट 1.5 साल तक मीटर रीडिंग लेने गए ही नहीं। जब मीटर रीडर रीडिंग लेने जाता नहीं है तो एक औसतन 25 किलोलीटर के आधार पर बिलिंग हो जाती है। तो जब एक कंज्यूमर को लगता है कि जो मेरे पास बिल आया है वो मेरी कंजम्पशन से ज्यादा है, तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं अपना बिल देना छोड़ देता है। और आज ये स्थिति तकरीबन दिल्ली के 40% कंज्यूमर्स की हो गई है। और इससे ना से दिल्ली के लोग परेशान हैं, इससे दिल्ली जल बोर्ड में भी रेवेन्यू कलेक्शन की एक बहुत गंभीर समस्या पैदा हो गई है। जब 40% लोग अपने बिल ही नहीं दे रहे तो दिल्ली जल बोर्ड के पास जल बोर्ड चलाने के लिए, अपने अलग अलग कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। तो दिल्ली के लोगों की बिल की समस्या का समाधान करने के लिए और दिल्ली जल बोर्ड में रेवेन्यू लाने के लिए ये हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आ रहे हैं। जैसा सौरभ जी ने बताया कि जो किसी भी कंज्यूमर की हम एक ओके रीडिंग मानते हैं कि एक मीडियन तौर पे, एक औसतन तौर पे पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में उन्होंने कितना पानी हर महीने में कंज्यूम किया है, उसके आधार पर बिल की वन टाइम रिकास्टिंग एक कंप्यूटराइज तरीके से हो जाएगी।